everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, I'm your maths mentor Reena. Okay, now हम आज का टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है मेंसुरेशन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेंसुरेशन ये क्लास 8 का टॉपिक है और क्लास 8 में ये आपका चैप्टर नंबर है 11। हम कौन से चैप्टर की बात करेंगे? चैप्टर 11 की बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज मेंसुरेशन, हम क्यों यूज कर रहे हैं मेंसुरेशन का? ठीक है, क्या है आगे, क्या रीजन है जो मेंसुरेशन का यूज कर रहे हैं? ओके, तो मेंसुरेशन का यूज हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि अगर आप अपने घर का एरिया, हम जब फ्लैट या कोई भी प्लॉट खरीदने जाते हैं, आपने सुना है कि हम इसके बारे में पूछते हैं कि उसका एरिया कितना है। ठीक है, हमें मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, आपका फ्लैट होगा। इस चीज़ के लिए जो हम बात करते हैं वो है टॉपिक हमारा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपकी दो चीज़ आती हैं, एक तो आता है आपका एरिया, एक आता है आपका पेरीमीटर। ओके, एरिया का मीनिंग है कि जब भी आप सपोज करो ये एक फिगर है, ठीक है, जब भी आप इसके इंटरनल पार्ट की बात करोगे, ओके, तभी हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। बट जब हम इसकी क्या बात करेंगे, फेंसिंग बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं, जब इस चीज की बात करेंगे, ये देख रहे हैं, इस बाउंड्री की बात करेंगे, तो हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर। लाइक हम ये कहते हैं कि अपने जो सपोज करो हमने कोई प्लॉट खरीदा है, ठीक है, और हमें उसकी फेंसिंग करानी है। फेंसिंग का मतलब हम चाहते हैं कि उसके चारों तरफ एक बाउंड्री हो जाए, जिससे हम सभी प्लॉट्स के बीच में अपने प्लॉट को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो एक प्लेन एरिया है, हमने उसमें क्या करा, अपनी ये चारों तरफ क्या करा दी, उसके फेंसिंग करा दी। फेंसिंग का मतलब बाउंड्री करना, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो डिफरेंट शेप्स का भी, तो कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल से शेप में कोई हो सकता है कोई स्क्वायर शेप में हो। इसी तरीके से अगर डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पैरामीटर फाउंड करते हैं, उसी टाइप से हम एरिया भी फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शेप्स हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किन किन शेप्स का क्या क्या फॉर्मूला होता है। बिकॉज अगर आप फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ एनी गिवन फिगर, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, ये एक प्लॉट है जिसकी लेंथ है एल और ब्रेथ है क्या, आप सभी जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर ये एल है तो ये भी क्या है, आपका एल है, और ये बी है, दैट मीन ये भी आपका क्या है, बी। अगर रेक्टेंगुलर शेप की हम एरिया की बात करें, एरिया एंड पैरामीटर, राइट। हम बात कर रहे हैं एरिया, देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है, तो हम क्या लिखते हैं, एरिया होता है L इंटू बी। बट इसका पैरामीटर निकालना हो, मैंने भी आपको बताया था कि जितनी बाउंड्री होती है उसका सम कर दो, वो क्या होता है, आपका पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फेंसिंग कराई L, फिर प्लस बी प्लस L प्लस बी, ये देखिए L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा 2L प्लस बी। क्लियर है? तो हम रेक्टेंगुलर शेप का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर की सारी साइड्स आप जानते हो क्या होती हैं, इक्वल। रेक्टेंगल बन गया है, ओके, बस मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं गाइस, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए इंटू ए, दैट मीन साइड इंटू साइड। बट अगर हम बात करें इसके पैरामीटर की, मैंने क्या बोला था आपको कि सारी साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, आपका पैरामीटर होता है। पूरी बाउंड्री से ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितने टाइम आ जाएगा आपका, 4a आ जाएगा यहाँ से।
आपको पेरीमीटर लर्न करने की जरूरत नहीं, अगर आप सीधे सीधे फिगर को देखेंगे तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, सर्कल का एरिया क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अगर इसके पैरामीटर की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब है हम इसके पूरी की पूरी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इसका जो पैरामीटर होता है दैट इज 2 पाई आर। आई नो, आई थिंक आप सभी को पता होगा पाई की जो वैल्यू होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, या हम इसे बोल सकते हैं 3.14। ओके, नाउ हम जब सर्कल के बारे में इस पे नाउ आते हैं हम ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, आपसे बोला गया कि ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ओके गाइस, नाउ अगर इसका एरिया आपको निकालना है, सो इसका पैरामीटर आपको निकालना है बी सी ए, सपोज करो इस साइड के नेम दे रखे हैं, तो जो इसका पैरामीटर होगा सभी साइड्स का सम होगा, दैट मीन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, नाउ एक लास्ट फिगर और रह गई है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो फॉर्मूला निकलता है वो है आपका एरिया का बेस इंटू हाइट, और पैरामीटर वही साइड्स का जो सम होगा वो क्या होगा आपका पैरेललोग्राम का एरिया। सपोज करो पैरामीटर हो, सॉरी एरिया बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, बी सी, तो अगर आप इसका भी पैरामीटर निकालोगे तो इसका भी पैरामीटर क्या आ जाएगा आपका, सेम आ जाएगा। ऑल साइड्स के सम को हम क्या पे बोल देंगे, इसका पैरामीटर। गाइस, सबसे पहली बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ एरिया निकालना है या पैरामीटर निकालना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये चीज़ समझना है कि हम एरिया कहाँ कैलकुलेट करते हैं, जब भी इंटरनल पार्ट की बात होगी। ओके, क्या बोला मैंने, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। जब भी अंदर, जैसे सपोज करो मुझे इस एरिया के अंदर क्या लगवानी है, टाइल्स, क्या लगवानी है, टाइल्स, तो मैं इसके अंदर की बात करें दैट मुझे वहां पे क्या निकालना है, एरिया। लेकिन अगर मैं उसके बाउंड्री की, फेंसिंग की बात कर रही हूँ कि मुझे अपना प्लॉट इतने एरिया से कवर करना है, फेंसिंग करानी है, तो वहां बात किसकी होगी, पैरामीटर की होगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मुझे पैरामीटर निकालना है या एरिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे इस चीजें स्पेशली कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एरिया निकालना है या पैरामीटर। उन्हें आता सब कुछ है बट वो इसी चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं यार हमें क्या एरिया निकालना है, आई थिंक पैरामीटर निकालना है। तो गाइस प्लीज वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि एरिया और पैरामीटर के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम अंदर की बात करेंगे, प्लॉट किसी भी गिवन फिगर में इंटरनल पार्ट की बात हो रही है, दैट मीन हमें वहां पे क्या निकालना है, एरिया। फेंसिंग की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है, तो हमें वहां पे क्या कैलकुलेट करना है, बाउंड्री। तो प्लीज सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। क्या रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी और पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर का एरिया होता है A इंटू ए, दैट मीन साइड इंटू साइड। पैरामीटर क्या होगा, सभी साइड्स का सम होगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड द पैरामीटर इज 2 पाई आर एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करें तो फॉर्मूला होता है, एरिया होता है उसका हाफ बेस इंटू हाइट एंड द पैरामीटर इज ऑल साइड सम, राइट। एंड द सेम इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, एरिया इज बेस इंटू हाइट एंड द सम इज ऑल साइड सम ऑफ द पैरामीटर के लिए। तो गाइज आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन में बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, सो दैट आपको अच्छे से क्या हो सके, ये चीज़ क्लियर हो सके कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है, आप देख रहे हैं 14 इसकी लेंथ दे रखी है, 77 सेंटीमीटर क्या दे रखी है इसकी ब्रेथ। आपसे बोला गया कि इसका एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फिगर का, L इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, L इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14 इंटू
सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो मैंने सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 90, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब इसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर के लिए मैंने बताया था आपको, सारी साइड्स के सम को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम कैसे जाएंगे, पहले 14 ऐसे जाएंगे, फिर +7, ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14, ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b, और यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू 14 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 × 42 सेंटीमीटर। 14 + 7 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। अब आप ये देख रहे हैं सेकेंड फिगर, ये फर्स्ट सेकेंड फिगर की बात हम कर रहे हैं। सेकेंड में जो आप चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बना हुआ है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। देखिए सर्कल तो पूरा ये होता है, लेकिन इसका हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल। तो ये फिगर किसकी है, सेमी सर्कल की। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², लेकिन ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में किससे डिवाइड हो जाएगा, हाफ से। इसलिए हमसे आगे की हाफ सर्कल है तो हाफ πr² हम यहाँ पे रखेंगे। हाफ का मतलब दिस, पाई का मीनिंग 22/7, और r की वैल्यू, अब हम इसमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखें तो ये जो पूरा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या होता है 7। चाहे आप ऐसे देख लें, चाहे आप ऐसे देख लें, ये एक तरह से आपको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो रेडियस कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, को स्क्वायर हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपको मिल जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ हम आगे देखेंगे। अब इसका पेरीमीटर निकालना है गाइस। पहले तो कैसे जा रहा है, वो ऐसे जाएगा, बाउंड्री ये है, फिर ये हाफ सर्कल है भाई, ये है तो ये तो सीधे सीधे कितना है हमारा 40, कितना है 14 सेंटीमीटर प्लस, अब जो ये शेप बन रही है ये क्या बन रही है आपकी सेमी सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, लेकिन अगर उसकी बात करें हम उसकी कि ये सेमी सर्कल है तो किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो सर्कमफ्रेंस कितनी बचेगी सिर्फ πr, क्या बचेगी πr। चाहे मैं आपको यहाँ दिखा दी 2πr डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7, 14 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर will give you 4 + 2 6, 2 + 1 3, that is 36 सेंटीमीटर। क्लियर। हम कैसे कैलकुलेट करें, हम ध्यान से देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है भाई, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है तो हमने लिया 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बोलो, सर्कल में हम जो पेरीमीटर वर्ड की जगह हम यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर सेम, बट इन द केस ऑफ सर्कल वी कॉल दिस सर्कमफ्रेंस नॉट पेरीमीटर। तो यहाँ से इतना चलेंगे और फिर इतनी बाउंड्री करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या है आपका सेमी सर्कल है, इसलिए हमने क्या करा डिवाइड बाय 2 करा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका ट्रायंगल शेप। देख रहे हैं साइड गिवन है 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और जो सर्कल की जो ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 2 7 जा 14, आ गया आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। अब हम बात करेंगे किसकी,
पेरीमीटर की। तो जब एरिया इस ट्राइंगल में पेरीमीटर की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी पेरीमीटर निकालते हैं तो हम सारी साइड से क्या करते हैं, सम। सपोज करो हम यहाँ से चल रहे हैं तो 14 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, इसकी बाउंड्री, या हम बोल सकते हैं इसका पेरीमीटर। तो नाउ सो 14 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेंटीमीटर को कॉमन, 4 + 1 5, 5 + 9 14, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 1 12, दैट विल बी योर पैरामीटर। तो गाइस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हम कैसे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।